कुंद महाराज के, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोले परम पूज मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। हम उस मनोदशा को समझ रहे हैं, हम उस मनोदशा के दोषों को पकड़ रहे हैं जो हम सबकी पसंद है। कभी कभी मनपसंद वस्तु अहितकारी होती है, कभी कभी नापसंद वस्तु हितकारी होती है। और संसार में तो ये प्रायः देखा जा रहा है कि आज तक जो अपना नाश हुआ है वो पसंदीदा वस्तु से हुआ है। हमने जिस जिस को पसंद किया उसी से हमारा नाश हुआ, जिस जिस को हमने नापसंद किया वही रत्न हमारे हाथ से चला गया, वही वस्तु हमारे हाथ से चली गई क्योंकि हमें पसंद नहीं आई, क्योंकि हम बालक हैं। जैन दर्शन ने सबसे पहले कहा कि तुम सम्यक दृष्टि बनो, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि अभी मिथ्या दृष्टि है। और मिथ्या दृष्टि के बाद कहा सम्यक दृष्टि बनो। सम्यक दृष्टि की भी दृष्टि को बालक बुद्धि कह दिया। और अपन विगत दिनों में समझ चुके हैं, बालक को जितनी चीजें पसंद हैं उसी से उस बालक का विनाश होता है, और जो जो चीजें बालक को पसंद नहीं हैं उन्हीं उन्हीं चीजों से उसका विकास होता है। आप ये सूत्र को लगाना अपने बच्चों में, या तुम सब बच्चे थे तब, आप खुद शेयर करना। आपके बच्चे को जितनी चीज़ें पसंद हैं वे सारी चीज़ें उसको हितकारी हैं या अहितकारी हैं। माताएं, आपके बच्चे को या आप खुद जब बच्चे रहे हो, आपको जितनी चीज़ें पसंद हैं बच्चे को, वो उसके लिए ज़्यादातर हितकारी हैं कि अहितकारी? अहितकारी ही होती है। और जो जो बच्चे को नापसंद है वही बेटे को हितकारी है। ज़्यादातर बच्चे देख लो आप, वो चीज़ पसंद करेंगे जो नुकसानदायक है। बालक है ना, आप लोग भी जब जब तुम्हारी दृष्टि में ये आवे कि हमें नापसंद, जो अहितकारी चीज है, जिसे भगवान मना कर रहे हैं, गुरु मना कर रहे हैं, माँ बाप मना कर रहे हैं, अच्छे लोग मना कर रहे हैं, जिनवाणी माँ मना कर रही है, उन वस्तुओं पर जब भी तुम्हारा मन जावे समझ लेना हमारी जिंदगी के मिटने के दिन चालू हो गए। मोटिवेशन रिपीट करता हूँ, जो जो तुम्हारे गार्जियन हैं जिनको तुम अपना हितकारी मानते हो, उनकी जो चीज पसंद नहीं है और वो तुम्हें पसंद है, माता पिता को नहीं, गुरु को नहीं, भगवान को नहीं, जिनवाणी को नहीं, वो तुम्हारी की हुई वस्तु को नापसंद करते हैं और वही तुम्हें पसंद है। महानुभाव नोट कर लेना, आज से हमारा डाउनफॉल चालू हो गया, हमारे पुण्य का क्षय चालू हो गया, हमारा मुख विनाश की तरफ हो गए।
हो गया, क्योंकि हम अपनी पसंद की जिंदगी जीना चाहते हैं। और हम जब जब हम अपनी पसंद की जिंदगी जिएंगे, हमारा विनाश निश्चित है। पसंद की जिंदगी नहीं जीना है अपन को। अपनी पसंद की जिंदगी जीने का भाव बिल्कुल निकाल दो अपने मन से। अपनी जिंदगी को बहुत संभाल के चलाना है। गुरु को संस्कृत में शत्रुवत कहा है। एक व्याकरण होती संस्कृत में। गुरु का अर्थ, गुरु भी हैं, माँ बाप भी गुरु हैं, भगवान भी गुरु हैं, जो भी तुम्हारा गार्जियन है वो सब गुरु है। बालक को गुरु शत्रुवत लगता है। जब जब तुम्हें ऐसा लगे कि मेरे गुरुजन हमें पसंद नहीं है, उनका विचार पसंद नहीं, वो पसंद नहीं, समझ लेना तुम्हारा बहुत बड़ा अशुभ दिन चालू हो गया। गुरु तुम्हें कैसा लग रहा है? शत्रु के समान, शत्रुवत। जैसे शत्रु की उपस्थिति तुम्हें अच्छी नहीं लगती, ऐसे तुम्हें गुरु की उपस्थिति अच्छी नहीं लगती। शत्रु की बात तुम्हें अच्छी नहीं लगती, तुम्हें गुरु की बात अच्छी नहीं लगती। बस समझ लेना, वो शत्रु तो तुम्हारा बाल बांका कर पाए या न कर पाए, लेकिन जब तुम्हें गुरुजन शत्रु के समान लगेंगे, समझ लेना तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। कोई नहीं, वो जो शत्रु है उससे तो अपन बच जाएंगे, बच लेंगे। वो भी रोटी खाता है, अपन भी रोटी खाते हैं। वो दो टकाएगा तो अपन एक तो टका ही देंगे। वो दो मारेगा तो अपन एक तो, लेकिन वो 4 गाली देगा, तुम 1 गाली दोगे। वो तुम्हें 2 बद्दुआएं देगा, तुम 1 बद्दुआ दे दोगे। लेकिन कौन व्यक्ति तुम्हें शत्रुवत लग रहा है? गुरु, भगवान, गार्जियन, ये तुम्हारे लिए शत्रुवत लग रहे हैं। इनकी बात तुम्हें पसंद नहीं आ रही है। इनकी बात सुनने पर लग रहा है जैसे हमारा सब कुछ छिन जाएगा। एक बार मैंने पांडाल में कहा था, तुम्हारा सबसे अशुभ दिन कौन सा मानना? भविष्य में तुम्हारा सब कुछ अब मिटने वाला है, कोई मंगल काम नहीं करेगा। तुम्हारे लिए ऐसा कौन सा कृत्य करने जा रहे हो जो तुम्हारे माँ बाप को पसंद नहीं है? और माता पिता को पता नहीं चलना चाहिए, उनका डर लग रहा है। तुम्हें जो पाप करना है करो, उन सब पापों का जमानत है, माफीनामा है। मैंने पहले ही बताया, अंजर चोर जैसे पापियों का भी अंतर मुहूर्त में माफीनामा है। लेकिन तुमने कोई ऐसा पाप तो नहीं किया जो तुम्हारे माँ बाप को पसंद नहीं है। करते समय तुम माँ बाप से डर रहे हो। दुश्मन से डरो, सरकार से डरो, डाकुओं से डरो, जिससे डरना हो सबसे डरो, लेकिन उस कार्य को करते समय कहीं माँ बाप का डर तो नहीं लग रहा है? कहीं ये कार्य माँ बाप की पसंद का नहीं है जो तुम कर पा रहे हो? अच्छे माँ बाप की बात कर रहा हूँ, खोटे माँ बाप की। खोटे भी माँ बाप होते हैं, उनकी कभी और चर्चा करेंगे। अभी अच्छे माँ बाप की चर्चा करें। पहला फैसला तुम करो, तुम्हारे माँ बाप कैसे हैं, कैसे थे? एक शेयर करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ आप सबसे कि तुम्हारे माँ बाप कैसे हैं?
अच्छे या बुरे। जिसके बुरे हों वो मौन रहेगा, जिसके अच्छे हों वो जोर से बोलेगा। नहीं, जिसके बुरे हों वो चुपचाप नीचे ऐसे कर लेंगे। मैं जबरदस्ती किसी को थोपना नहीं चाहता। हाँ, माँ बाप भी इतने गंदे होते हैं कि पहले मैं माँ बाप के संबंध में कुछ नहीं बोलता था, लेकिन जब बच्चों ने माँ बाप की हरकतें सुनाई, मैंने कही नहीं, अब मैं माँ बाप को दो भेद कर लेता हूँ, अच्छे माँ बाप और बुरे माँ बाप। पहले हम बुरे माँ बाप मानते ही नहीं थे। मैं तो ये मानता था कि छोकरे ही बुरे होते हैं, माँ बाप कभी बुरे होते ही नहीं है, ये मेरी धारणा थी। लेकिन जब इस दुनिया को देखा तो माँ बाप भी बहुत गंदे पाए गए और बेटा बिटिया भी बहुत अच्छे पाए गए, बहुत अच्छे पाए गए। बेटे इतने अच्छे पाए गए। फिर मैंने सोचा कि इस पंचम काल में ही ऐसा होता होगा कि बेटा अच्छा हो और बाप बुरा हो। फिर मैं कोई भी बात दुनिया में ढूंढता हूँ और अपने मन में आती है तो मैं इन शास्त्रों में ढूंढता हूँ, क्योंकि फिर शास्त्रों में हमें ऐसे ऐसे स्थान मिले, बाप बहुत गंदा और बेटा बहुत अच्छा। रावण, और रावण का बेटा, रावण के सुत आदि कुमार मुक्ति गए। अब बेटा मोक्ष जा रहा है और पाप नरक जा रहा है। बेटा कितना धर्मात्मा है और बाप की कितनी निंदा है, ऐसा देखा गया। बड़े लोगों के संबंध में ऐसा देखा गया। पत्नी स्वर्ग जा रही है, धर्मात्मा है, और राजा सैनिक नरक जा रहा है। बड़ा है, पति बड़ा होता है, वो पापी है। स्त्री छोटी होती है, वो धर्मात्मा है। कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए जिन जिन के माता पिता तुम्हारी दृष्टि में, हमारी दृष्टि में नहीं, पड़ोसी की दृष्टि में नहीं, जितना अच्छा बेटा और बाप एक दूसरे को जान सकते हैं कोई नहीं। यदि आपकी दृष्टि में आपका बाप बुरा हो तो आप अपनी नीची गर्दन करके अपने कर्म को कोसें कि मैंने पूर्व भाव में ऐसा पाप किया था जो ऐसा बाप मिला, और ऐसे बाप से छुटकारा पाने का मोटिवेशन दिए देता, एक मंत्र दिए देता। किस बाप से? जिस बाप का तुम्हें प्राप्त होना दुखदाई है और मन में भाव आ रहा है भगवान ऐसा बाप कभी नहीं मिले, तो तुम एक माला फेरना शुरू करो। हे भगवान, जैसा बाप मुझे मिला है संसार में ऐसा पिता किसी बेटे को न मिले, बस किसी बेटे को न मिले। तुम अपने ऐसे बाप से छुटकारा पा जाओगे, फिर नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसे लोग कम हैं, या अच्छे माँ बाप जिनके हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। अच्छे माँ बाप की संख्या ज़्यादा है। आवाज़ से अभी पता चला है। आपके माँ बाप अच्छे हैं, उन अच्छे माँ बापों के संबंध में पूछ रहा हूँ कि यदि तुम्हें माँ बाप अच्छे हैं, बहुत अच्छे, और ऐसा मन कर रहा है कि अगले जन्म में यही माँ बाप मिले, और यदि मन कर रहा हो हे भगवान जैसे मेरे माँ बाप हैं ऐसे जगत के हर बेटे के माँ बाप हों। 3 माँ बाप की क्वालिटी कर रहा हूँ। एक वो जो मुझे बहुत अच्छे हैं, ये 3rd क्वालिटी के। 2nd क्वालिटी के माँ बाप वो हैं जब तुम्हारा मन आ रहा हो कि अगले भाव में भी हमें यही माँ बाप मिले, ये 2nd। और 1st क्लास के माँ कौन है? भगवान करे संसार के हर बेटे के माता पिता मेरे माँ बाप जैसे हों, तो ये 1st नंबर का माता पिता। भरत चक्रवर्ती जब अपने पिताजी के सामने पहुंचता है, एक ही बात कहता है, भगवान जैसे माता पिता मुझे मिले ऋषभदेव, हे भगवान संसार के हर बेटे को मेरे पापा जैसे ही पापा मिले तीर्थंकर। ये होता है, ये बहुत बड़े काम है। तो
तो ऐसे माता पिता यदि आपके हों तो उनके संबंध में पूछ रहा हूं कि उन ऐसे अच्छे माता पिता को तुम ऐसा कौन सा कार्य कर रहे हो जिसे तुम्हें अच्छे माता पिता का डर लग रहा है, डर लग रहा है। बस महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कहूंगा, अच्छे माँ बाप के डर लगे किसी कार्य को करते समय वह कार्य नहीं करना, बाकी सब मैं निपटा लूंगा तुम्हारे लिए। तुम कितने बड़ा पाप करके आना, कितने बड़ा पाप करके आना, बस एक ही बात पूछूंगा, जो तुमने किया है ये तुम्हारे अच्छे माँ बाप को पसंद था क्या? करते समय तुम्हें उनका डर लगा था क्या? क्या ये बात गर्व से तुम माँ बाप को बता सकते हो? महाराज जी नहीं बता सकता। पापा को पता चल गया तो मार डालेंगे या वो खुद मर जाएंगे, या तो हमें मार डालेंगे या उनको अटैक आ जाएगा। हमने ऐसा काम किया है और मुझे डर एक ही बात का लग रहा कि मम्मी पापा को पता ना चल जाए। आई एम सॉरी प्लीज। ऐसे कृत्य का दुनिया में कोई जमानत नहीं है। इस पाप के फल को निधत्त निकाचित कहते हैं, तुम्हें भोगना पड़ेगा। आई एम सॉरी प्लीज। कोई रास्ता नहीं, जैसा करो वैसा भरो, क्योंकि तुमने वो कृत्य किया है जो तुम्हारे अच्छे माँ बाप को पसंद नहीं था। ऐसे ही गुरु को लेना, ऐसे ही गुरु को लेना। कोई बात नहीं, तुम ग्रस्त हो, पाप भी करते हो, अशुभ भी करते हो, चेले से गलतियां होती हैं। बस चेले को, शिष्य को यदि किसी को गुरु बनाना है तो ये नमोस्तु करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मानो ये नमोस्तु तो जो चाहे कर लेता है। एक बार, एक नाम नहीं ले रहा हूं, एक कंजाइश था, समझ गया कंजाइश? सोनगढ़ का व्यक्ति मारने वाला था। तो वो मेरे सामने आया, बहुत अच्छा नेता था कंजाइस्टों का, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोले महाराज नमोस्तु। तो मैंने कहा भाई तू यहाँ कैसे आ गया, रास्ता तो नहीं भटक गया? बोले नहीं, रास्ता पूछ के आया हूं। मैंने की बात कि महाराज मैं देखो नमोस्तु बोला ना, आपने सुना मेरा? मैंने की सुना, और मेरे हाथ देख रहा हूं मैं जोड़े हुए। अब फिर आप कहते हो कि हम मुनि विरोधी हैं, आप कहते हो आप मुनियों को मानते नहीं। अब क्या करें, नमोस्तु बोल दिया, हाथ जोड़ लिया, और आप कहते हम मुनियों को मानते नहीं हैं, आप हमेशा बुराई करते रहते। मैंने कि सुन ले रे मुमुक्षु बुभुक्षु, जैसा तू नमोस्तु कर रहा है ना, ऐसा नमोस्तु तो हमें रास्ते में राहगीर चलने वाले कोई भी कर लेता है। निम्न जाति के लोग भी, नीच जाति के लोग भी, झाड़ू लगाने वाले भी, चर्मकार, लोहकार, खाती फाती, संसार में ऐसे लोग, बल्कि यूं कहें कि वे लोग भी ऐसा नमस्कार कर लेते जैसा तू कर रहा है। भारत में मैं ऐसे ऐसे गांव में घूमा जहां कोई जैनी नहीं है, वहां भी जब निकला तो सब लोग हाथ जोड़ के खड़े थे, गर्दन झुका के खड़े थे, और तेरे से अच्छा नमस्कार करते हैं वे निम्न जाति के लोग। निम्न जाति के लोग ऐसे नमस्कार करते हैं साष्टांग, दूर से ही। जैन की बात नहीं कर रहा हूं। निम्न जाति के लोग जिनको तुम पैर नहीं छू सकते, जिनको आहार नहीं दे सकते, तुम्हारे कमंडल नहीं ले सकते, उनको दिख जाता हूं तो वे साष्टांग नमस्कार करते हैं, तुमसे अच्छा करते हैं।
तो वे सज्जन बोले, महान महाराज जी आपसे बड़े परेशान, आपसे कुछ करो, आप उसमें कोई ना कोई नुक्ताचीनी निकाल ही देते। हम इसलिए आए थे कि आप आज से कहना बंद करो कि हम कंजाइश लोग नमोस्तु करते हैं और हाथ भी जोड़ते हैं, नमोस्तु करते हैं। मैंने कि बस यदि तुम निम्न जाति के हो, यदि तुम नीच गोत्री हो, जिन धर्म को मानने वाले न कुलीन से हो, तो यह नमोस्तु तुम्हारा स्वीकार है। आज से मैं करूंगा कि कुछ बुभुक्षु कंजाइश लोग नीच कुलीन होने से वो नमोस्तु करते हैं, पर मैं उनको तुम्हारी कभी बुराई नहीं करूंगा, फैसला दो हमें। यदि आप नीच कुलीन हो तो ये नमोस्तु स्वीकार है, 33 नंबर में करूंगा, चलो पास कर दूंगा, क्योंकि नीच कुल वाला इतना भी कर ले तो बहुत, मुंह से नमोस्तु बोल दे तो बहुत है। बोलो कौन सी जाति के हो? बोले आज आपको तो पता है मैं उच्च जाति की हूं, बल्दियत से, आप हमारी पीढ़ी को भी जानते हो, उच्च कुलीन हूं, जैन हूं। उनके एक बार बोल जैन हूं, तो जैन का ऐसा नमोस्तु नहीं होता, जैन का नहीं भाई, अब खिसकाने की चेष्टा मत करो, बीच में प्रवचन फिर बदल जाएगा। हमने पहले कह दिया था, पहले व्यवस्था करो। नहीं देखो फिर आप कर देंगे, बीच में मेरी सभा को खिसकाने का प्रयास पहले से ही बोल दिया था। और पहले ही खड़े हो जाओ ना वॉलंटियर लोग, जब आते हैं उसी समय उनको बैठालते जाओ ना। वॉलंटियरों को, यहाँ के वॉलंटियरों को व्यवस्था करना आते ही नहीं। व्यवस्था का तरीका ये होता है कि पहले से 2 वॉलंटियर खड़े रहो ना, जैसे आए वो पीछे बैठे, सब आगे बैठिए, बीच में खिसकाने से डिस्टर्ब होता है। वॉलंटियर गिरी की भी कोचिंग होना चाहिए। हाँ, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। मैं क्या बोल रहा था, गया ना प्रवचन दे। नहीं वो तो ठीक था, प्रसंग भाग कहाँ छोड़ा था। हाँ, तुम्हारा कुल कौन सा है? मेरा कुल उच्च है महाराज, जैन हूं, पक्का हूं। तो आगम पढ़ो, हमारे यहां अलग अलग जाति के लिए अलग अलग नमोस्तु लिखे हैं और अलग अलग आशीर्वाद लिखे हैं। सबको एक सा आशीर्वाद नहीं दिया जाता, नमोस्तु अलग अलग है, आशीर्वाद अलग अलग है। जब कोई निम्न कुल से ऐसे कुल का व्यक्ति आए तब उसे आशीर्वाद दिया जाता है, धर्म लाभ भवतु। जब कोई धर्मात्मा कुल से आए तो दिया जाता है धर्म वृद्धिरस्तु, धर्म जो है उसमें, और जो पूर्ण धर्मात्मा है उसे आशीर्वाद दिया जाता है समाधिरस्तु। ये 3 आशीर्वाद। गुरु से मुनियों को आचार्य जब भी आशीर्वाद देते हैं, समाधिरस्तु, क्षमता में रहो, बुद्धि क्षमता में रहे, निर्विकल्प रहो, निर्द्वंद रहो, आत्मा में रहो, अपदीपो भव, समाधिरस्तु। ग्रस्त को दिया जाता है धर्म वृद्धिरस्तु, क्योंकि अभी पूर्ण धर्म तुम्हारे पास, और जिसके पास धर्म नहीं है उसको धर्म लाभ भवत। पंडित जी आसाधर जी धर्मामृत के अंदर इस बात को उल्लेख करते हैं अलग अलग। 12वीं शताब्दी के पंडित थे, राजस्थान में माडरगढ़ में जिनका जन्म हुआ। पहले पंडित थे जिन्होंने शास्त्र लिखे थे।
तो इस प्रकार का, तो आपको कौन सा लाभ दूं? धर्म लाभ भवतु। जो तुमने नमस्कार किया है इसमें धर्म लाभ का दे सकता हूं। यानी तुम मिथ्या दृष्टि हो, अधर्मी हो, पापी हो, नीच कुलीन हो, तो मैं ऐसे लोगों के लिए, ऐसा नमोस्तु करने वाले को धर्म लाभ भवतु, मैं आशीर्वाद भी मैं भी देता हूं, जैसे को तैसा धर्म लाभ भवतु। इससे समझ लेना कि महाराज की दृष्टि में हम मिथ्या दृष्टि, पापी, अज्ञानी, नीच कुलीन, सब तरफ से निकृष्ट हैं। तब गुरु ने कहा है धर्म लाभ भवतु, या धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दू। और जैन कुल में जन्म लिया है, धर्मात्मा हो, मुमुक्षु हो, तो उनके लिए धर्म वृद्धि रस्तु। और धर्म वृद्धि रस्तु कब दिया जाएगा? जब धर्म हो तब तो वृद्धि हो। धर्म हो तब तो वृद्धि हो, जब धर्म ही नहीं है तो मेरा जैन तो हूं मैं ना। मैंने कि धर्म बताओ क्या है? श्रावक का धर्म है षड आवश्यक, देव पूजा। ये मत समझना महानुभाव, प्रसंग आ गया तो बीच में थोड़ा समझते चले। त्रियंश का धर्म अलग है, नीच कुल में जन्म लेने वालों का धर्म अलग है, और श्रावक का धर्म अलग है। एक से ही पंचम गुण स्थान वर्ती प्रतिवृत्ति, छान के पानी पीता है, गर्म पन के पानी पीता है, और वही पंचम गुण स्थान वर्ती त्रियंश बिना छुना पानी पीता है। श्रावक पी ले तो मिथ्या मतलब व्रत भंग हो जाए, और त्रियंश पी रहा है। त्रियंश के लिए वनस्पति, अभक्ष वनस्पति भी खा लेगा, और प्रतिमाधारी वृत्ति है पंचम स्थान में चलेगा। और तुमने अभक्ष खा लिया तो तुम्हारा व्रत खत्म हो जाएगा। सबके लिए अलग अलग व्रत है, श्रावकों के इतने भेद हैं। मैंने कि बोलो कौन सा आशीर्वाद? महाराज धर्म वृद्धि को दो। तो मैंने कहा धर्म बताओ तुम्हारे पास क्या है? पसीना आ गया उनको। मैंने कि तुम्हें धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दूं, धर्म क्या है? जैन श्रावक का पहला नियम है देव पूजा। क्या अभिषेक पूजन करते हो आप? बोले नहीं करते, हमें तो पढ़ाया गया ये सब पुण्य की क्रियाएं हैं, ये सब जड़ की क्रियाएं हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला, हम नहीं करते। मैंने कि अब किस में वृद्धि कराऊं? गुरु पास की। यदि तुम जैन कुल में हो तो जैन कुल का नमोस्तु जब ही माना जाएगा जब वो नवदा भक्ति करके आहार देगा तो जैनी है, अन्यथा नहीं है। यानी कि ये नमोस्तु तो राहगीर में, राहगीर चलने वाले नीच गोत्र भी कर लेते, झाड़ू लगाने वाला सड़क पे वो भी ये नमोस्तु कर लेता है। यदि तुम जैन कुल में हो तो जैन का ये नमोस्तु नहीं है। जैन का नमोस्तु है जब वह नवदा भक्ति पूर्वक मुनि की अंजलि में आहार देने के लिए जो नमोस्तु किया जाता है वो जैनी का नमोस्तु कहलाता है। कान खोल के सुनो, ये जो दिन भर नमोस्तु नमोस्तु करते रहते हो तुम, हाँ लगे रहो मुन्ना भाई। ये नमोस्तु में, ये तो बाद के नमोस्तु है। अपनी जिंदगी में एक नमोस्तु को बीज बना लेना महानुभाव। फिर भली जिंदगी में भली मत करना, फिर नमोस्तु कर, एक बीज बना लेना। जैन कुल में जन्म लिया है तो एक बार नवदा भक्ति का नमोस्तु कर लेना, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन जैन कुल में होगा। एक बार नवदा भक्ति का नमोस्तु, ये दिन भर का नहीं, नवदा भक्ति का नमोस्तु। गुरु उपासना कही उस समय, और जब वो नवदा भक्ति में नमोस्तु किया जाता है उस जैन को कहा जाता है धर्म वृद्धि रस्तु हो, तेरे धर्म की वृद्धि हो। यानी आज तू नवदा भक्ति जिनकी कर रहा है,
कल उन जैसा भी तू बन जा, ये आशीर्वाद दिया जाता है। आज जिनकी नौता, आप लोग चौके में बहुत बड़ी भूल करते हो, आपके नंबर करते, नौदा भक्ति में आप शामिल नहीं होते। ये जो बीच में जो आहार दे रहे हैं ना, आ करके लगे हैं, ये इनको करने दे परेशान, ये आहार नहीं दे रहे हैं, ये तो उनकी दादागिरी है चलती है। अब क्या गुंडों से कौन माथा फोड़ी करे, चले निपटा। हमारे यहां वास्तविक भक्ति नवदा भक्ति, पड़गाहन से लेकर के, पड़गाहन से लेकर के, पड़गाहन आपने छोड़ दिया, ये मात जैन कुल में जन्म लेने वाले जैनी को ही अधिकार है पड़गाने का, और किसी को। शुकुल का कुलवंत जो है वही पड़गा सकता है। मुनि को नमोस्तु तो कोई भी कर सकता है, लेकिन पड़गाहन, बोलो आपके साधु को पड़गाहन उच्च कुल वाला ही करेगा। और आपने पड़गाहन नहीं किया जिंदगी में, महानुभाव जैन कुल में जन्मे हो तो जिंदगी में ये नियम लेना, मरने के पहले किसी भी एक साधु का पड़गाहन जरूर कर ले। ये पड़गाहन है आपका प्रमाण पत्र कि आपको गुरु ने रजिस्टर्ड कर दिया, क्योंकि आपने एक बार पड़गाहन किया था। एक बार से कोई जरूरी नहीं कि प्रतिदिन करो, वो तो बात की मर्जी है, लेकिन एक बार पड़गाहन किया था, प्रमाण पत्र मिल गया। पड़गाहन के बाद जो तुम नमोस्तु करते हो, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो अत्रो, ये कम समझ रहे हो तुम क्या? तुम कहते हो महाराज जी महीना भर हो गया आप देख ही नहीं रहे, आहार ही नहीं हो रहा है। आहार देने के 5 नंबर हैं 20 में से, और जो तुम साधु आहार को निकला और तुमने देखते जो नमोस्तु नमोस्तु कहा, उसके 5 नंबर उसके हैं। 5 नंबर नमोस्तु कहते, अन्य समय नहीं। उस समय जिस समय साधु ने आंख उठा के देखा और ये नमोस्तु कर रहा, इस समय 24 घंटे में तुम कभी नमोस्तु करोगे, हम समझेंगे होगा कोई नीच कुलीन, होगा उच्च कुलीन, होगा कोई। लेकिन जब आहार के समय तुम नमोस्तु करते हो तो साधु की आंख जब उठती है, उच्च कुलीन पर उठती है, नीच कुलीन पर नहीं है। साधु समझ लेता है कि ये किस समय नमोस्तु कर रहा है। रास्ते में साधु का कह नहीं सकते कि उच्च भी हो, और कभी अन्य समय पर नमोस्तु कर रहा है तो साधु नहीं सोच सकता कि ये उच्च कुलीन है यार। लेकिन आहार को जब मुद्रा को देख करके, बहुत मजेदार चीज है महानुभाव, आज 24 घंटे महाराज चल रहे हैं, फिर रहे हैं, आप नमोस्तु कर रहे हैं, हमें भी कोई पता नहीं कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। इस मुद्रा को देख करके तुमने जोर से नमोस्तु बोला, और वो भी नमोस्तु महाराज नमोस्तु नमोस्तु। अब महाराज की आंख उठी, ये नमोस्तु किसी उच्च कुलीन वाले का है। इस समय जो नमोस्तु नीच कुलीन वाला बोल ही नहीं सकता, उसको अधिकार ही नहीं है, ये उच्च कुलीन है। और साधु तुम्हें उच्च कुलीन मान करके आंख उठा दे, जाओ तुम्हारा उच्च कुल पर सील लग गई, प्रमाण पत्र मिल गया। क्योंकि साधु ने किस दृष्टि से तुम्हें देखा कि उच्च कुलीन ही है, क्योंकि ये पड़गाहन के समय नमोस्तु बोला। और जैसे ही तुमने अत्रो अत्रो कहा, तब और साधु ने कहा ये कोई धर्मात्मा दिखता है, पापी पापी को बुलाता है, धर्मी धर्मी को बुलाता है। वो नारियल लेकर पानी देखते हैं,
मैंने एक बार देखा, मैंने कहा भाई इसमें मामला क्या है। राजस्थान में क्षेत्र पे था, नारेली में, तो पानी देखने वाले को बुलाया, तो मुझे कौतूहल भाई, मैंने कहा ये नारियल में क्या है ऐसा। मैंने कहा मैं भी चलता हूँ, चलो दिखाओ। तो जहाँ पानी था वो नारियल ऐसा रख लेते हैं, ऐसा हाथ पे, फिर वो नारियल यूँ उठना चालू हो जाता है। मैंने कहा ये क्या मामला है। बोले महाराज सीधा सिद्धांत है, पानी पानी को खींचता है। नीचे पानी है, इसमें पानी, सूखा नारियल नहीं, सूखा नारियल नहीं, गीला, इसमें पानी है, ये पानी पानी को खींच रहा है। और नारियल का भार जिस तरफ है उस तरफ भारी हो जाता है, क्योंकि जो पानी नारियल में भरा है वो नीचे वाले ने खींचा है, इसलिए जटा ऊपर हो जाते हैं और नारियल यहां पानी है और निकला पानी। अरे मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा सिद्धांत है। टका में टका और धक्का में धक्का। बड़ा आदमी अपनी रिश्तेदारी किसको ढूंढेगा? अमीर आदमी गरीब से रिश्तेदारी करेगा कि अमीर से? बराबरी से करेगा। अमीर अमीर को ढूंढेगा, गरीब गरीब को ढूंढेगा, वो चोच को ढूंढता है। तो साधु स्वयं समझता है किसको बुला रहा है? अत्रो अत्रो अत्रो। ओहो, मैं तो धर्मात्मा हूं, मैं तो धर्म का आधार हूं, मैं तो रत्नत्र लिए हूं, और ये मुझे बुला रहा है। पापी धर्मात्मा को नहीं बुलाता, पापी तो धर्मात्मा से दूर भागता है, दुर्जन तो सज्जन से दूर भागता है, उनकी संगति करनी नहीं चाहता। पापी का लक्षण है, वो अच्छे लोगों की संगति करनी नहीं चाहेगा, वो चाहेगा ही नहीं कि साधु मेरे घर आवे। तुरंत साधु ने आंख उठा के कानों में सुधा, तुरंत कहा धर्मात्मा जी बुला रहा है। पहले नमोस्तु में उच्च कुल की सील और दूसरे नमो अत्रो अत्रो में धर्मात्मा की सील लगी, गुरु ने पास कर दिया। 10 नंबर हो गए आपके। बोलो चौके में तुम्हें कुछ भी नहीं मिला महाराज, नहीं पड़ गए, लेकिन ये 10 नंबर जो फोकट में मिले, ये जो तुम प्रतिदिन 10 नंबर ले रहे हो, नमोस्तु का अत्रो अत्रो का। और फिर तीसरा नंबर आता है तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो। अत्रो अत्रो, आइए नहीं, रुकिए भी। और रुकने के बाद जो आप कहते हो मम ग्रह में प्रवेश कीजिए। अब गुरु प्रफुल्लित होता जा रहा है, मुझे घर में बुला रहा है, इसका घर मेरे लायक है, इसका घर इतना पापन है। घर तो पापियों के होते हैं, पाप से भरे हुए रहते हैं, लेकिन इसका घर इतना पावन है कि गुरु से कह रहा है आइए आइए, आपके लायक मेरा घर है, आपके लायक मेरा घर है, आइए। घर की पवित्रता का लक्षण दे दिया, घर की पवित्रता का। एक बार और इस संबंध में कहता जाओ, आपका अंगला भाव जैनी में है कि नहीं? आप जैनी होकर मरेंगे कि नहीं? आपका घर सदा पवित्र रहेगा कि नहीं? कभी आपने नक्शा बनाते समय, आजकल के जितने नक्शे बनते हैं वे सब घर के मुखिया के हिसाब से नहीं बनते, पूरा परिवार बैठता है। छोकरों को भी बैठाना, भैया तू भी बैठ, तेरा रूम कहाँ है, कैसा करना है। महिलाएं बैठती हैं, सब बैठ करके नक्शा पास करते हैं, सब अपनी अपनी सलाह देते हैं। रसोई कैसी होना चाहिए, बैठक कैसी होना चाहिए, इंटीरियर डिजाइन कैसी होना चाहिए, एलिवेशन कैसा होना चाहिए, सब करते हैं। मैं उसमें कोई दखल नहीं कह रहा हूं। तुम्हारा कुल अभी अगली पीढ़ी भी जैन रहेगी। किसी ने एक कहा क्या, इस नक्शे में सब ठीक है, लेकिन मेरे गुरु महाराज आए तो वो आहार कहां खड़े होकर लेंगे, वो कमरा कहां है। सब कर ली बोलता, डाइनिंग रूम बन गया, ड्राइंग रूम बन गया, शॉप बना लिए, लेकिन
मुनि महाराज आएंगे तो रास्ते में अंधेरा तो नहीं है, लाइट है, लाइट नहीं चलेगी। रास्ता बनाते समय, जीना बनाते समय ध्यान रखा हम तो चले जाएंगे, महाराज यदि आए तो क्या वो लौट तो नहीं जाएंगे? महाराज यदि आए और कोई बड़े महाराज आए तो वे आहार कहां से लेंगे? जहां से सब लोग देख सकें, सब लोग देख सकें। वो बताओ इस तरह, क्या तुम्हारी दादी ने ये याद दिलाया? क्या तुम्हारी माँ ने ये दिलाया? क्या तुमने याद किया? क्या तुम्हारे बेटे ने याद किया कि मकान करा बनाते समय ये बताओ मुनिराज का चौका कैसे लगेगा? सब व्यवस्थाएं बन गई। फर्नीचर सेट करते समय, तुमने सेट करते समय सोचा कि महाराज यदि आ गए तो फिर ये सेट फर्नीचर कैसे हटेगा? यदि ये विचार तुम्हें मकान का नक्शा बनाते समय आ गया, जाओ अगली पीढ़ी भी तुम्हारी जैन कुल को कलंकित नहीं करेगी। नक्शा बनाते समय कह रहा हूं, नक्शा बनाते समय सबकी पसंद की गई, मेरे महाराज कहां खड़े होंगे? क्या उनको अंजलि में दिखेगा? क्या महाराज आ गए तो ये सोफा सेट हटा सकेंगे? क्या यहां महाराज को खड़े कर? ठीक है, महाराज नहीं है तब आप अपने करते रहो, लेकिन आ गए तो शहरों में कई लोगों को मैंने देखा, फ्लैटों में चौका लगाना चाहते लेकिन महाराज नहीं लगा पाएंगे। फ्लैट में सब फर्नीचर क्या है? फिक्स है। मैंने कि पहले बोले हमें क्या मालूम होता कि महाराज आप कभी आओगे? बरसात का, हवाओं का, कर्म का और साधु का कोई भरोसा नहीं कब आ जाए। और जिंदगी में ना भी आए महानुभाव, मकान बनाते समय यदि तुमने एक ने भी आवाज उठा दी और जिंदगी में कभी भी कोई महाराज नहीं आए तो भी तुम्हें, जब तक वो मकान जिंदा रहेगा, प्रतिदिन आहार देने का पुण्य तुम्हें लगेगा, क्योंकि तुमने महाराज का नक्शा बनाते समय ये भाव किया था मुनिराज कहां खड़े होंगे। रसोई बनाई तुमने तो सोचा क्या महाराज का चौके का भोजन इसमें बन सकता है? कभी आए तो इस रसोई में महाराज का भोजन बन सकेगा? ये विचार तुमने कभी किया? नहीं किया। नहीं किया तो समझ लो आपका कुल आज भली जैन है, कल कलंकित होगा। इसलिए साधु ने सोचा कि ये मुझे घर में ले जा रहा है, आइए महाराज गृह प्रवेश कीजिए। उस समय साधु का जो आशीर्वाद निकलता है महानुभाव, 24 के अंदर के आशीर्वाद एक से नहीं होते रे। हाँ महाराज पीछे लगा दो, अब क्या करें, माता पुत्र मानेगा नहीं, ले ले पकड़ चल, तो बलाय निपटी। कई लोगों को बड़ी मुश्किल में महाराज पहले आशीर्वाद, अरे भैया दे दिया ये ले भाई चल। अब ये क्या है? आशीर्वाद नहीं दिया, बला। आशीर्वाद उस समय जब तुम कहते हो गुरुदेव गृह प्रवेश कीजिए, उस समय जो एनर्जी साधु की निकलती है, ये ग्रस्त संसार में रहने वाला ग्रस्त, इसने मकान मेरे लायक बनाया है, मुझे प्रवेश करा रहा है और ये जानता है कि गुरु महाराज को प्रवेश कराने का अर्थ क्या है, घर कैसा होना चाहिए। ओहो, जो स्वयं ही पवित्र नहीं है, कुल ही पवित्र नहीं है, जहां रहता है वो घर भी पवित्र है, तभी तो कह रहा है वहां प्रवेश कीजिए। ये शब्द बोलना मत चूको, नमोस्तु नमोस्तु अत्र, एक एक अक्षर पर तुम्हारी जिंदगी का पुण्य का बहुत बड़ा वैभव लिखा है, बहुत बड़ा वैभव लिखा है। तुम उन चीजों को छोड़ देते, बीच में शामिल हो जाते, पढ़ाने के बाद शामिल हो जाते, और पढ़ाने के नंबर तो तुम्हारे खत्म ही हो गए, जो आशीर्वाद मिलना था वो तो खत्म ही हो गया। गद का भाव
जब अंदर जाते हैं, अंदर जाते ही जब उच्चासन देते हो आप, आइए महाराज उच्चासन बुराजिए। आसन तो रखी है, कहने की क्या जरूरत, हम जाके सीधे बैठ जाए ना। उच्चासन शब्द बोलना उस समय ऐसे पुण्य का बंध होता है कि आपका दुश्मन भी आपकी इज्जत नहीं करेगा, वो भी तुम सामने पहुंच जाओगे तो वो कहेगा आइए साहब, क्योंकि आपने कभी, आपका पद का डिमोशन नहीं होगा, आपकी जाति का डिमोशन नहीं होगा, आपको कभी बेइज्जत नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि आपने किसको उच्चासन दिया था। और जिन्होंने कभी उच्चासन दिया हो, दो बातें तुम्हें संस्मरण में सुनाऊंगा। कभी आपका आसन, आप किसी पद पर बैठे हैं और उनको लग रहा है कि मेरा पद का डिमोशन होने वाला है, ये पद मेरा डिमोशन हो जाएगा, मैं पीछे जाने वाला हूं। कभी आपने उच्चासन गुरु महाराज को दिया हो, आंख बंद करके उस दिन के स्मरण को कर लेना, कितना भी बड़ा तुम्हारे लिए डिमोशन होने वाला है, आपका डिमोशन रुक जाएगा, क्योंकि आपने एक दिन गुरु को उच्चासन दिया था। गुरु बैठ जाना और बैठालना। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी मुझे बहुत बड़ा आरोप लगा है और मेरा एक बहुत बड़ा पद है, शायद बैंक मैनेजर का पद, मेरा ये पद जा सकता है। मैंने कहा भाई कभी गड़बड़ तो नहीं किया। बोले कभी गड़बड़ तो नहीं किया। बोले महाराज नहीं किया। तो मैंने कहा कभी आपने भगवान को उच्चासन दिया है, भगवान को कभी आपने सिर पर उठाया है, उनको सिर पर उठा करके कभी अभिषेक के सिंहासन पर बैठाला है। वो आता ना, अपन जब भगवान को उठाते हैं तो अष्टप्रहर के कुछ दोहा पढ़ते हैं, भंगार चामर सुदर्पण पीठ कुंभ तालत ध्वजा तप निवारक भूषिताग्र वर्धस्य मंद जय पाठ पदावली भी सिंहासने महम आश्रयामी। हे भगवान आप सिंहासन का आश्रय लीजिए, आश्रय लीजिए। यदि आपने किया है तो उसका स्मरण कर लीजिए, और यदि हो सके तो कल से शुरू कर दीजिए। इतना बड़ा ब्लेम था, उनका पद सुरक्षित रहा, सारे ब्लेम चले गए। दूसरा प्रत्यक्ष मेरे अनुभव का विषय, एक अभिनंदन वर्धमान नाम का सैनिक पाकिस्तान में गिर गया था कुछ वर्षों पहले। और पाकिस्तान में हिंदुस्तानी कोई सैनिक चला जाए तो वो बचकर आने वाला, पहले तो इनकाउंटर ही कर दिया जाता है। आज तो बहुत मुश्किल होता है, कोई नहीं बचा सकता। वहां गिरने का अर्थ है कि शेर की मियाद में गया। लेकिन मैंने कौन था, उन्होंने पता महाराज जी जैन था, दिगंबर जैन था। अब दक्षिण भारत का था वो, अब कौन पहचाने कौन जाने। इतने में मुझे देखना, सांगानेर सुमन संस्कृति पर उस दिन मुझे गर्व हुआ जब सांगानेर का एक बच्चा दक्षिण भारत का था, उसने समाचार भेजा, बोले महाराज जी मेरे कजन भाई था वो जो पाकिस्तान में गिरा। अब संस्थान के बच्चे का नाम आते ही देखो है तो है, थोड़ा सा अनुराग जाग जाता है। इसलिए जाग जाता है, इस पंचम काल में भौतिक चकाचौंध की तरफ बढ़ने वाले बच्चों में से इस बच्चे ने धर्म पढ़ने का भाव किया है, इसलिए अनुराग जाग जाता है। मैंने कहा बेटा उसका कोई फोटो है क्या, उस व्यक्ति का फोटो है क्या, और कोई धार्मिक क्रिया करते समय फोटो हो तो तुरंत उसने फोटो मंगाया। एक फोटो था कि 10 लाक्षण पर्व की 14 के दिन जब वो छुट्टी पे घर गया था, उसी साल या कोई जो भी महोत्सव हो,
भगवान को अपने सिर पर सिंहासन सहित लिए है और वो ले जा रहा है। पर वो फोटो देख करके, वो फोटो मैंने दुनिया को दिखाई थी और यही प्रवचन चल रहा था राजस्थान में, सुदर्शनोदय स्थित आमा के पास धोबड़ा है, धोबड़ा गांव, वहां का मेरा प्रवचन था। और मैंने प्रभु का ध्यान करके कहा, मैंने कि भगवान क्या मामला है? बोले जिसने हमारे को सिर पे उठाया हो, चिंता मत करना, उसके सिर का बाल बांका नहीं होगा। और मैंने दावा किया था कि प्रभु आज तुम्हारे सिर, जिसको सिर पे उठाया है जिसने, उसका आज सिर कलम हो जाएगा। आपको सिर पे उठाया, बस वही फोटो लेकर के मैंने ध्यान किया था। मैंने कि भगवान आप बैठे हो सिर पर, जिस सिर पर आप बैठ चुके हो वो सिर इस तरीके से नहीं कटना चाहिए। बस वो फोटो उस दिन का था। 3-4 दिन बाद घोषणा हुई कि पाकिस्तान वर्धमान को सकुशल लौटाने को तैयार हो गया। उच्चासन ऐसे ही समझते हो तुम उच्चासन? अरे जब भगवान अभिषेक के समय आते हो, उस समय तुम मौजूद रहो। नहीं उठा सकते हो तो कम से कम हाथ तो जोड़ सकते हो कि भगवान हमारे लिए उठ के आ रहे हैं। क्या मचा रखा है तुमने मंदिरों में? भगवान कभी उठते हैं क्या? तुम्हारे लिए उठ के आ रहे हैं और तुम उस समय मंदिर में नहीं हो। महाराज तुम्हारे घर में गए हैं, उच्चासन देने समय तुम नहीं हो, तुम यहां वहां हो गए, लेट आए बाद में। अरे गुरु को उच्चासन देना तुम्हारे जीवन के बहुत बड़े उच्च गोत्र का बंध होता है। उस समय सबसे उच्च गोत्र, सेकंड गोत्र का बंध होता है जिस समय महाराज को और भगवान को उच्चासन दे रहे हो, सर्वोत्कृष्ट उच्च गोत्र की अनुभाग शक्ति पड़ती है, उच्च गोत्र की। और वही क्रिया एक आध व्यक्ति बोल देता, महाराज जी उच्चासन विराजो। अरे 100 काम छोड़ो, पहले महाराज के हार बाद में निपटाओ, पहले अपना काम बनाओ। रे तिजोरी भरो, पहले महाराज को तो दे देंगे हार। बनिया पहले अपना काम पूरा करता है। अरे भाई ये पूजा पाठ हार के बाद कर लेना ना, कल का भूखा हूं भाई, बिहार करके आया हूं। श्रावक कहते बाबा जी बाद का आपका भरोसा नहीं। पहले उच्चासन बोलो। उच्चासन बोल करके जब तुम पाद प्रक्षालन करते हो और पूजा करने के बाद जो नमोस्तु करते हो, वो आशीर्वाद है जैन श्रावक का और गुरु का। वो आशीर्वाद 24 घंटे में नहीं है, वो एनर्जी 24 घंटे में नहीं है, वो है धर्म वृद्धि रस्तु। आज तूने मेरी पूजा की है और उस समय जो हाथ उठता है, जहां आज पुजारी है कल तो पूज्य बनेगा। उस समय जो आशीर्वाद है पूज्य बनने का है, क्योंकि पूजा तूने की है। उस समय आशीर्वाद पूज्य बनने का मिलता है। पूज्य बनने का अर्थ कई ले लेना, प्रशंसनीय गोत्र मिलेगा, प्रशंसनीय परिवार मिलेगा, इज्जत वाला देश मिलेगा, इज्जत वाला माता पिता मिलेंगे, सब इज्जत वाला मिलेगा, क्योंकि आपने आहार के समय नमोस्तु करके आशीर्वाद लिया है। और अन्नपूर्ण आशीर्वाद, जिंदगी में कभी भूखे नहीं मरोगे। अतीत का कोई कर्म पड़ा है तो नहीं कह सकता भाई, लेकिन जब तुमने बोला सुनो सुनो, कान खोलकर सुनो, बहुत बड़ी रेकी है ये, मन शुद्धि। मन शुद्धि शब्द बोला गुरु की साक्षी में, उस समय गुरु कान खोलकर सुनते हैं। क्या बोला? मन शुद्धि। इस शब्द के समय यदि तुमने अच्छी तरह से पढ़ा है तो जाओ, तुम्हारे मन में ऐसा कभी भी अशुभ भाव नहीं आएगा जो तुम्हारे कुल को कलंकित कर दे और तुम्हें कलंकित कर दे। आएगा ही नहीं। आपका उपयोग मन शुद्धि पे होना चाहिए। महाराज उस समय आशीर्वाद, मन शुद्ध, मन तो किसी का शुद्ध नहीं होता, और ये कह रहा है मन शुद्धि, वचन शुद्धि। कभी ऐसा शब्द बोल गया मन मुंह से, वचन शुद्धि, इस मुख से कभी ऐसा शब्द नहीं निकलेगा
जिससे तुम्हारी जीभ काट ली जाए। ऐसा झूठ नहीं निकलेगा कि इससे जीभ काट ली जाए, क्योंकि तुमने वचन शुद्धि बोली। काया शुद्धि, काया शुद्धि बोलने वाले को ऐसा कोई अपराध नहीं होगा जिसको उसको फांसी चढ़ा दी जाए। फांसी चढ़ने लायक नहीं होगा, क्योंकि तुमने कभी काया शुद्धि बोली थी। और जब तुमने बोला मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, अंत का और बोल दो, ओहो गजब महानुभाव। जैसे ही तुमने बोला अन्न जल, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल, बस ये है पावरफुल, ये है। अब जाओ तुम ऐसे कुल में जन्म नहीं लोगे, ऐसे में नहीं लोगे जहां अभक्ष खाया जाता है। उस समय जो पुण्यबंध हुआ, आहार जल शुद्ध है, ये शब्द जैसे ही तुमने बोला, आपका जन्म त्रियंचों में हो ही नहीं सकता, क्योंकि त्रियंच अभक्ष खाते, शूकर, कुत्ते, बिल्ली, सांप, चतुर, ये जब अभक्ष खाते हैं खत्म हो गया। उस समय वो पर्याय खत्म हो गए। उस समय यदि ऐसी एनर्जी बंद हो गई, आहार जल शुद्ध है, इतना शुद्ध है कि महाराज के लायक है, इतना शुद्ध है कि महाराज की अंजलि के लायक है, इतना शुद्ध है कि मुनि महाराज के लायक है। उस समय जो गुरु की रेज निकलती है, तुमने मन शुद्ध, आहार जल शुद्ध बोला और महाराज ने क्या कर दिया? ओहो, महाराज के लायक तुम्हारी रोटी, महाराज के लायक तुम्हारा पानी, महाराज के लायक तुम्हारे हाथ, महाराज ने स्वीकार कर लिया। जैन दर्शन में देने वाले की कीमत नहीं है, लेने वाले की कीमत है। देने वाले का महत्व नहीं है, ले लिया यह बहुत बड़ा भाग्य है। तुमने दे लिया ये कोई कीमत नहीं है, महाराज ने ले लिया ये है पुण्य का उदय। तुमने दिया है ये पुण्य का उदय नहीं है, महाराज ने ले लिया। उस समय तुम कभी किसी मर करके शराबी के यहां पैदा नहीं होगे, मांसाहारी के पैदा नहीं होगे, ऐसे कुल में पैदा नहीं होगे जहां अभक्ष खाया जाता है, क्योंकि आपने एक बार महाराज के सामने बोला था आहार जल, और महाराज ने ले लिया था। मैं सोचता हूं तुम लोग आहार ही देना है ना, तो भैया मेरा पिंड छुड़ाओ। सारे लोग यहां एक भोजनालय चलता है, वहां दे आओ आहार, उनको लिए भोजन कराया। और तुम लोग घर में 2-4 लोगों को प्रतिदिन कराते हो, पूरा भोजन कराते हो, और यहां इतने धक्का मुक्की में इतना सा ग्रास देने मिला। मैंने कहा ये पागल है इतने से ग्रास देने के लिए। जब मैंने इसका पूरा बोरा पढ़ा, वो इतना सा ग्रास नहीं है, अगले जन्म का अपना रजिस्ट्रेशन है कि मैं उस कुल में जन्म नहीं लूंगा, उस माँ बाप की गोद में जन्म नहीं लूंगा जिसके भक्षा भक्ष का विचार नहीं होता है। भक्षा, क्योंकि हमने महाराज के लायक आहार बनाया है, महाराज के लायक आहार। तो उस समय आहार जल शुद्ध है। ये नवदा भक्ति तो 4 लोग करते हैं बस, 10 लोग करते हैं बस, बाकी सब कई लोग तो पट्टे कुछ नहीं बोलते, ना मन शुद्धि, ना वचन शुद्धि, ना काय शुद्धि, ना आहार जल शुद्ध, बस ये पटका और चले जाओ। आहार देने के 5 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन 15 नंबर कट जाएंगे। आहार देने के बाद भी फेल का सर्टिफिकेट मिलेगा। और आहार नहीं भी दे पाए और नवदा भक्ति कर ली तो 15 नंबर तो कहीं गए। इसलिए इन सब चीजों पर विचार करना, हमेशा मकान बनाने की जो बात कही, बनाते समय बस ये सोचना, निर्णय कर लेना, पूरी जिंदगी भर आहार देने का पुण्य होगा। कपड़े खरीदते समय एक धोती दुपट्टा घर में जरूर रखना, कभी महाराज आ गए तो और बाजार बंद हुआ तो, कभी ऐसी सामग्री जरूर रखना।
विचार करना। भरत चक्रवर्ती ने यही किया था। अक्षय तृतीया इसलिए अमर नहीं है कि आदिनाथ भगवान को आहार मिला था। भरत चक्रवर्ती रोया था उस दिन, मेरी भूल। उसने एक बार भी नहीं कहा कि आदिनाथ के कर्मों का उदय था कि 6 महीने उनको आहार नहीं मिला। कभी भूल करके नहीं कहना। आदिनाथ से पूछोगे महाराज आपको 7 महीने 8 दिन तक आहार क्यों नहीं मिला, तो आदिनाथ कहेंगे भैया कोई गलती नहीं है, हमारे कर्म का उदय था। लेकिन तुम और हम नहीं कहना भूल के, कभी भूल के मत कहना कि आदिनाथ के कर्म का उदय था। तुम्हें एक ही कहना है हम पापियों के पाप कर्म का उदय था जो हम महाराज की विधि नहीं समझ पा रहे थे। भरत चक्रवर्ती ने जो अपनी आलोचना की है, जो आलोचना की, हम पापी, जन्म जन्म के पापी, हम इतना भूल गए कि दिगंबर मुनि कैसे हार करता है। हम सम्यक दृष्टि, हम अवधि ज्ञानी, हम तद्भव मोक्षगामी, सब उसने एक एक चीज की निंदा की। काय का चक्रवर्ती हूं। अंत में संबोधन होता है चक्री वो तो हो चुका नहीं, दोबारा गलती नहीं होना चाहिए। 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक आहारचर्या का अभाव रहा इस भारत भूमि पर। 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक सब भूल गए इसमें कैसे आहार दिया जाता है। भोग भूमि चालू हुई थी। महानुभाव आप लोग भी जो मुनि विरोधी भी उनसे भी कहना है भले मुनि को मत पड़गाना, लेकिन पड़गाने खड़े हो जाया करो। कम से कम कल के दिन यहां चौथा काल आएगा तो कम से कम पड़गाना तो जानोगे। भरत चक्रवर्ती कहता फिर गलती हो सकती है, तो फिर क्या करें। भरत चक्रवर्ती उसी दिन नियम लेता है जब तक मैं प्रतिदिन एक अंतर मुहूर्त तक मंदिर से आने के बाद प्रतिदिन में दरवाजे पर पड़गाहन करूंगा, महाराज आवे या ना आवे। भरत चक्रवर्ती प्रतिदिन कलश लेकर दरवाजे पर बैठ जाता था, देखता रहता था। कहीं 47 मिनट तक उस दिन के बाद चक्रवर्ती प्रतिदिन पड़गाहन खड़े होता था। सालों सालों महाराज नहीं आते थे, पहले महाराज थे ही कम, पर उसका नियम जब तक घर में रहा पड़गाहन के तो खड़े होंगे, चौका तो लगेगा और पड़गाहन के लिए खड़े होंगे। स्वयं रानियों के सहित अपने आंगन में मुनिराज के लिए पड़गाहन के लिए खड़ा होता रहा। कहीं भूल ना जाए, कहीं भूल ना जाए, ये विधि खत्म नहीं हो जाए। भले महाराज ना आवे लेकिन विधि चालू बनी रहना चाहिए। आवाज महाराज जी आ रहे हो तो फिर चौका लगाएं, आ गए हो तो फिर चौका लगाएं। और कई लोग तो कहते हैं महाराज से पूछ लो कि 2-3 दिन चौका लगाऊंगा, आवे तो चौका लगावे, नहीं तो काय को लगावे। सब खत्म हो गया। चौका ये मान के मत लगाओ कि महाराज आएंगे, ये मान के लगाओ कि महाराज आवे या नहीं आवे, हमें पड़गाहन का पुण्य लेना है। पड़गाहन का पुण्य लेना है। आकर्षित मत करो साधुओं को, हेन कैन प्रकार आकर्षित करते हो। कई लोग चौके वाले इतने बदमाश होते हैं कि उनके यहां आहार हो जाते हैं, फिर वो सोचते बाहर वाला वीआईपी कौन आया है, उसको खड़ा कर लेते हैं कि महाराज इसके पुण्य से आएंगे। 2 दिन से ऐसे ही हुआ, हम कल पकड़े गए, कल पकड़े गए वो। मैंने समझा कि नया चौका है भाई, ठीक है। ये लोग खड़े थे बाहर वाले, अब वो तो वहीं ले गए जिनके यहां पहले आहार, और जिनके यहां आहार हो जाए और वहां फिर से पड़गाए जाए तो जिनकी आहार नहीं हो उनकी हालत क्या होती है। मुझे तो लगता है कि इसको अब मैंने कहा क्या करूं, अब लौटता हूं तो इसके पुण्य की फजीती है।
और लेता हूं तो अभी इसके हार हो चुके हैं, तो जल्दी नहीं। फिर मैंने तुरंत नियम बदला, मैंने कि आज हम उन्हीं से हार लेंगे जो बाहर के जिनके ऊपर गया है, उनके घर वालों से हार नहीं लिया। वो कहने लगे हमारा चौका है, हम उनके पहले कह देते तुम लौट जाता। यदि ये पहले बोल देते कि महाराज मेरा चौका है, तो मैं देख लेते कि अभी तो हार हुए, तो मैं उठ के चला जाता। वो तो जब हार शुरू कर दिया तब पट्टे ने बोला, तो मैंने उनसे हार लिया। मैंने तुमसे हार ले चुका हूं, तुम्हारे पुण्य से पड़गान नहीं हुआ है, तुम्हारा पुण्य तो निकल चुका है, अब जिसके पुण्य से हुआ है उसी को लेना चाहिए। तो ये सोर्स मिलाना, फोर्स मिलाना, ये सब नहीं, अपने पुण्य पे भरोसा करो रे। हमने ऐसे चौके वाले देखे जो 5-5 साल तक हार नहीं हुए। उनसे कहा तुम आचार्य जी से बोलो ना, नहीं नहीं बोलना मत। तो हम लोग बोले नहीं नहीं बोलना नहीं। हम गुरु को दबाव से नहीं बुलाना चाहते, हम गुरु को प्रभाव से नहीं बुलाना चाहते। गुरु को मेरे ऊपर करुणा आ जाए कि 5 साल से नहीं हुआ तो चलो, ये दया से भी नहीं बुलाना चाहते। हम गुरु को अपने दरवाजे, अपने पुण्य पर बुलाना चाहते हैं। उसने सबको मना किया। मेरे सामने की घटना जब पूज्यवर के चरणों में था, उन्होंने कहा नहीं, हम लोग क्षुल्लक थे सुबह, नहीं हम लोग कह देंगे आचार्य से, आचार्य जी इसका चौका बहुत साल हो गए, आते आते उसने पैर पकड़, महाराज जी मत कहना, मत बोलना, आचार्य जी को रागी मत बनाओ। मुझे यही गर्व है कि मैं उस बीतरागी मुनि का गुरु है मेरे, जो 5 साल के बाद भी कोई राग से प्रभावित नहीं हो रहे हैं। यही मुझे गर्व है। कोई जब पूछता है तो 5 साल हो गए, बोले यही तो मजा है कि मेरा बीतरागी गुरु को कोई मतलब नहीं है, विधि मिलेगी पुण्य होगा तो आएंगे, नहीं तो 5 नहीं 10 साल हो जाएंगे। बस इसी कारण से हम हर साल आ रहे हैं महाराज जी, कि हार नहीं हो रहे हैं, इसीलिए आ रहा हूं। क्या उसने कहा? नहीं कहने दिया, उसने नहीं कहा। उसने कहा मेरे पुण्य पर क्या फर्क पड़ रहा है, पड़गा तो रहा हूं, चौके का पुण्य तो मिल ही रहा है, 15 नंबर तो मिल ही रहे, 5 नंबर ही तो कम हो रहे हैं, 15 नंबर तो सब कर रहा हूं। ये एक स्थान पर दूसरा चौके का प्रसंग आया, गजब की चीज। तुम लोग क्या करते हो? कितने महाराज हैं? पहले तो एक ही है, एक महाराज में सब चल जाएंगे, एक चौके में के नहीं। कमेटियां तो यही सोचती भैया ऐसा करो, एक चौका लगा लेते हैं, सब महाराज को पड़गा लेंगे। कमेटी इसमें बड़ी खुश होती है। पहला तो सबसे सिस्टम, वे महाराज बहुत अच्छे लगते हैं तुम्हें, वो संघ बहुत अच्छा, एक चौके में सब निपटा जाए। दूसरा, कितने महाराज हैं? और भी 10, ठीक है 2 महाराज हैं तो 2 चौके लगा लेते हैं। वेस्टेज क्यों? नहीं नहीं, थोड़े से महाराज को लौट पाट गए तो ऐसा करो 2 के 4 कर लो, 5 चौके में चतुर्मास निकालेंगे अपन। बात जब राजस्थान गया तो यही हुआ था हमारे साथ। महाराज हमने चौके फिक्स कर दिए, बड़े गर्व से कहते आप चिंता मत करना, हमने बिल्कुल चौके फिक्स कर दिए हैं, 5 चौके लगेंगे, 5 चौकों में हार हो जाएगा, फिर दूसरे 5 लगेंगे, फिर तीसरे 5 लगेंगे। मैंने कहा हो गया कल्याण। मैंने गुरुजी को समाचार भेजे, मैंने कहा महाराज जी खुले शेरों को बांधा जा रहा है। तो आचार्य ने कहा है ज्यादा नहीं, इसलिए तो तुझे भेजा है। क्या बात? मैंने कहा नहीं। फिर मैंने कमेटी को आगाज किया, कोई कमेटी चौकों की व्यवस्था नहीं करेगी, क्योंकि शहर था अजमेर, हमारी किस्मत से चाहे एक भी न लगे, चाहे 1 लगे, चाहे 100 लगे, कमेटी व्यवस्था नहीं करेगी। ये हमारे श्रावक का और साधु का एग्रीमेंट है। कोई किस्मत पर नहीं होगा तो आपको चिंता मत करो,
महाराज जी पर कोई चौका किसी दिन नहीं मिला तो नहीं मिला, नहीं मिलेगा, एक लगेगा, कुछ नहीं, आप लोग चौके के बीच में नहीं बोलोगे, खुले चौके लगने दो, एक लगे चाहे 100 लगे, व्यवस्था नहीं करना, कमेटी व्यवस्था नहीं करेगी, कमेटी किसी से नहीं कहेगी तुम्हारा चौका लगेगा, तुम्हारे चौके का नंबर आ गया। बोले आज तक तो ऐसे महाराज आए नहीं, मैंने कि अब ऐसे आ गए हैं, और पूज्य गुरुदेव की देन है। पहले एक संघपति होता था, संघ का चौका होता था, सब लोग उसमें सामान रखते थे, सारे साधु पड़गाए जाते थे, सब महाराज का तो पेट भर जाता था, लेकिन तुम्हारा क्या होता था ये नहीं सोचा। आचार्य सिंह का नहीं, कोई संघ का चौका नहीं, कोई संघपति नहीं, श्रावक और साधु के बीच के पुण्य की बात है। और आज का परिणाम है कि सारा भारत साधुओं को हार देना सीख गया। 4 साधु होते 50 चौके होते हैं, 50 साधु होते 100-100, 200-200, 400-400 चौके होते हैं। साधु तो एक ही चौके में जाएगा ना, वे 400 चौके वाले क्या करेंगे? 100 दिन में 100 ही के हो पाएंगे, 300 तो खाली रहेंगे। खाली नहीं रहे, वो 300 लोगों ने जो पुण्य बंद किया, यदि तुम निश्चित कर देते तो चातुर्मास में 120 दिन होते हैं, 120 लोगों को पुण्य लगता, और अनिश्चित होने पर वो 400 लोगों ने जो चौके लगाए, उन 400 ने ही पुण्य कमा लिया। साधु का आहार तो एक चौके में हुआ, लेकिन 10 जिन्होंने पड़गान किया है, उनको बिना आहार दिए भी पुण्य का बंद हो गया है। ये कला आचार्य सिंह ने सीखी। हम लोगों ने एक बार आचार्य सिंह से आप लोगों की बात कही थी, मैंने कहा महाराज जी ये चतुर्मास में लोग बहुत परेशान होते हैं, आप तो ऐसा करो महावीर जयंती के समय घोषित कर दिया करो फलाना चंद फलाना जाएगा, फलाना आपका भी कर दिया करो, लोग परेशान होते हैं। आचार्य ने कहा भैया इतना बड़ा पाप तो मैं नहीं करूंगा। मैंने पाप नहीं महाराज जी, इसमें सब बोलो भैया अच्छा लगेगा कि नहीं। आचार्य से पहले से घोषित कर दें, 1 महीने पहले फलाने फलाने महाराज यहाँ जाएंगे, आचार्य से भी यहाँ जाएंगे। क्या समझाया आचार्य ने? ये अच्छा नहीं है, ये बहुत बड़ा पाप है, अंतराय कर्म है। अब हमारा चतुर्मास निश्चित नहीं है, 10 जगह के लोग आ रहे हैं, 10 जगह भावना भाई जा रही है, पुण्यबंध चालू है चतुर्मास कराने का। एक स्थान पर चतुर्मास हुआ और चातुर्मास कराने का पुण्य 49 लोगों को लगा। चतुर्मास एक जगह हुआ, पुरुषार्थ कितने लोगों ने किया था? 50 लोगों ने। पूरी मेहनत लगाई, पूरी ताकत लगाई, आखिरी तक लगाई। चतुर्मास एक जगह और पुण्य पूरे 50 के 50 लोगों को लगा। ये कला पूज्य गुरुदेव ने निकाली। तुम समझते हो कि परेशान कर रहे हैं महाराज जी, परेशान नहीं कर रहे हैं, उन 49 लोगों को लाभ दे रहे हैं जिनको वो दे नहीं पाते। करना तो एक ही जगह है। ये है कला पूज्याचार्य की। इसलिए भले हम एक जगह चातुर्मास करें, जिन जिन लोगों ने चतुर्मास के प्रयास किए थे उन सब के खातों में चतुर्मास कराने का पुण्य लिखा हुआ मिलेगा, पक्का है। और चतुर्मास हुआ, आहार हुआ या नहीं हुआ। 1-2-3 महाराज आरिकाएं थी, 60 चौके लगे वहां। उन आरिकाओं ने सुनाया था, नाम नहीं बता रहा। उन्होंने कहा भैया हमें यहाँ ठहरना नहीं है और आप लोग इतने चौके लगा रहे हो, कल के दिन आपके यहाँ आहार होंगे नहीं तो आप लोगों को बुरा लगता है। आप लोगों को मिर्ची बहुत जल्दी लगती है, बुरा बहुत जल्दी मानते, और हमें ज़्यादा रुकना नहीं है और आप इतने चौके लगा रहे हो। क्या कहा वहाँ के लोगों ने? बोले माता जी आपसे कब कहा हम लोगों ने कि आप हमारे चौके में आना? हम तो नहीं कहेंगे, हम तो आपके आभारी हैं कि आपके नगर पधारने पर हमें चौका लगाने का भाव हुआ। आने नहीं आओ आपकी मर्जी, हमने लगाने का भाव। और इतने दिन तक हमें शुद्ध खाने का मौका मिला,
सुबह से लेकर के हमारे शुद्ध परिणाम रहे, ये पुण्य तो हमें कमाने दो। आहार देने का पुण्य नहीं है, लेकिन चौका लगाने के पुण्य के कमाने के अधिकारी भी हम नहीं है। बताते माता जी कहती हैं कि उनकी भावनाएं सुनकर आंखें गदगद भराई। ऐसे भी श्रावक हैं, ऐसे भी श्रावक हैं। हमें महाराज आवे या नहीं आवे, हमें चौका लगाना है, बात खत्म है। हम महाराज के लिए नहीं लगा रहे, हमें लगाने का पुण्य देना। धर्म को सीमित मत करो। कितना अंतराय डाल देते हो जब आप किसी को रोकते हो किसी धर्म क्रिया से। व्यवस्था की बात अलग है, व्यवस्था को नहीं कह रहा हूं। अब कमरे ही नहीं है तो क्या करोगे? अब क्या करोगे? अब कमरे ही नहीं है तुम्हारे पास तो क्या करोगे? 30 साल पहले भी नहीं थे, आज भी नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि भविष्य में भी होंगे। वो विचार ही ये है कि कहीं एमडी जैन में साधु लोग रुके ना, ये षड्यंत्र चल रहा है। वो तो जबरदस्ती घुस जाते हैं हम लोग। हाँ, जो मैनेजमेंट वाले हैं ना, वो कभी नहीं चाहते, मैंने यहां की माटी देख ली, कभी नहीं चाहते कि एमडी जैन में कभी साधु आवे। क्योंकि हम सुविधाएं देंगे तो सदा साधु आएंगे, और सुविधा नहीं देंगे तो अपने आप चले जाएंगे। लेकिन अब अच्छा स्थान है थोड़ा सा, इससे अच्छा स्थान आगरा में है नहीं, तो साधु भी झक मार के स्थान यही पसंद करता है। कायदा से यहां की जो विचारधारा है, यहां मुनियों को झांकना भी नहीं चाहिए, झांकना भी नहीं चाहिए। लेकिन अपमान उतना बड़ा नहीं है जितनी बड़ी साधना है, जितनी बड़ी साधना है। इस ढंग से बातमा बनाया जाता है कि न रहे बांस न बजे बांसुरी। अपन बनाओ मत न साधु की संसाला, अपन बनाओ नहीं यात्रियों को रुकने का ठिकाना। और जगह पड़ी है, कुत्ते बिल्ली रह रहे हैं, सूकर रह रहे हैं, साधु संत न रह जाए। कबूतर रह रहे, बंदर रह रहे, कुत्ते रह रहे, सूकर रह रहे। यहां पर 200-300 सूकर पलते रहते, पर साधु नहीं। साधु के रहने वाले यात्री नहीं। यात्री की ठोकर खावे तो खावे, कुत्ता ठोकर नहीं खावे। पीछे जाओ, 2-4 कुत्ते मिल जाएंगे आराम से। उनकी व्यवस्था बहुत अच्छी है। क्या है, क्या है ये, क्या होगा इनका? और एक वो है कि नहीं, हमने तो संतशाला बना दी, यहां साधु तो आते ही नहीं है। ऐसे लोग भी है, 10-10, 20-20 बोले आवे या नहीं आवे, हमारी तैयारी तो पूरी है। आवे या ना आवे, हमारी तैयारी तो पूरी है। महाराज आवे या नहीं आवे, हमारा चौका तो नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, लगाने का पुण्य तो है। ऐसी स्थितियां जब बन जाती हैं कि उनके लिए अनुकूलता महान हुआ, इस पुण्य से वंचित मत रखो, इस पुण्य से वंचित मत हो। अपने पदों की प्रतिष्ठा के लिए इतना बड़ा नुकसान, इतनी बड़ी हानि। ये पाठशाला थी, ये बोर्डिंग थी। दान देने वाला कितना बड़ा धर्मात्मा था, बोर्डिंग बना के गया था, तुमने बोर्डिंग शब्द हटाकर कॉलेज कर दिया। बोर्डिंग का अर्थ होता था, क्या होता था बोर्डिंग का? रुकने का छात्रावास, बोर्डिंग होते थे, बोर्डिंग थे। लेकिन ठीक है, चल रहा है, चलने दो। बीच बीच में थोड़ा सा चोटियां ले लेता हूं, होने जाने वाला कुछ नहीं है। लेकिन शायद ये ना हो जाए कि कल कहीं हमें दुर्गति में ये टकराएं, तो महाराज आप आए थे, आपने बताया क्यों नहीं? तो हम बता तो सकेंगे, यूट्यूब खोल के देख ले रहे, मैंने बोला था। सब भागीदार हैं, ध्यान रखना। कोई मन से भागीदार है, कोई कृत से, कोई कार्य से, कोई सपोर्ट से, कोई बोर्ड से। जो जो इस प्रकार की स्थितियों में हैं, सब उसके भागीदार। ये कर्म किसी को नहीं छोड़ता, कितना भी होशियारी करें अपन,
कर्म अंदर की बात सब जान लेता है कि तुम्हारा अंतस क्या है। तो इस प्रकार से आपको जो आज मैंने कहा, ऐसी पवित्रता आपकी हो जाए। आजकल हम मंदिरों को, नए मंदिरों को लोग जो आशीर्वाद लेते ना, आप लोगों जैसे से हमें बहुत शिक्षा मिलती है। अब मैं ऐसी गलती नहीं करता। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी हमारी बहुत जमीन पड़ी, मैं मंदिर बनाना चाहता। तो मैं बड़ा खुश हो गया, अरे मन की मंदिर बना रहा है तो चलो भाई। बाद में पता चला एक छोटा सा प्लाट उसने दे दिया, मंदिर का शिलान्यास हो गया। पता चला इसने मंदिर के शिलान्यास नहीं कराया है, इस मंदिर से उसके प्लाट के दाम बढ़ जाएंगे इसलिए कराया है। और उसने मेरे से कमा लिया, और मैं बहुत कलाकार हूं, मेरे से कोई कमा नहीं पाता। इसने मेरे से कमा लिया। और मैंने उससे पूछ दिया, बोल भाई मंदिर तूने क्यों बनाया? बोले बार बात तो सही है कि मंदिर बनते ही प्लाट के दाम। मैंने ठीक बात है, दूध से जला बालक दही को फूंक फूंक पीता है। अब फिर लोग मेरे पास आए, अब के बाद उसके बाद जितने लोग आए, बोले महाराज जी हमारे यहाँ जमीन पड़ी, मैं कॉलोनी काटना चाहता हूँ, मंदिर बनाना। फिर ठीक बात है। मैंने कि मंदिर इतना बड़ा होगा, उसमें एक प्रवचन हाल होगा, और भगवान रहेंगे तो वो मेरे बाप हैं, मैं उनका बेटा हूं, मैं भी आऊंगा बाप के पास कभी, तो मेरे लिए संतशाला बनेगी, भगवान का मंदिर बनेगा। और जब मैं आऊंगा तो मैं कोई अकेला नहीं आऊंगा, अपने भक्त बहुत है। आगरा वाले रोटियां खिला खिला के थक रहे हैं अभी। परोसने वाले ने एक ने 2 कटोरी उठा ली, छीन ली, मेरे भाई यहां रख, कटोरी कम पड़ जाएंगी। सब रिकॉर्ड आ रहा है मेरे पास, कम पड़ जाएंगी, पीछे लाइन लगी रोटियां। मैंने कहा वो बारात आएगी तो वो यात्री कहां रुकेंगे? एक धर्मशाला। और जब मैं और यात्री रहूंगा तो प्रवचन तो होगा ही होगा, तो प्रवचन हाल होगा। और जब यहां कॉलोनी रहेगी तो सामाजिक कार्यक्रम भी होंगे। इतनी जगह दे रहा हो तो मैं चलूं, अन्यथा मैं प्लाट के भाव बढ़ाने के लिए जाने को तैयार नहीं हूं। अब इतने में कितने बीघा निपट जाएगी? कम से कम 2-3 बीघा तो 2-3 बीघा जमीन जब होती है तब मैं कहीं ये सोचता हूं, भली साधु पहुंचे या नहीं पहुंचे, तैयारी होना चाहिए। साधु ने आशीर्वाद दिया था, साधुओं की व्यवस्था नहीं। ये सब मंदिर के साथ होना चाहिए। मंदिर के साथ में पाठशाला, मंदिर के साथ संतशाला, मंदिर के साथ धर्मशाला, मंदिर के साथ में सामाजिक कार्य, तब मंदिर बनाओ। ये मंदिर अकेले बनाना उस समय बनाए गए थे जिस समय यहां मुगलों का राज था, मुनियों का अभाव था, क्योंकि महाराज थे ही नहीं, साधु थे ही नहीं, तो अकेले मंदिर बने। जितने मुगलों के समय मंदिर बने हैं, अंग्रेजों के समय, उन मंदिरों में इस प्रकार की व्यवस्था है। आज नहीं, आज तो हर प्रांत में, नगर डगर में, डगर डगर में हमारे साधु चतुर्मास कर रहे हैं। यहीं देखो 3-3 चतुर्मास हो रहे, ईदगाह में आज का माता है चतुर्मास कर रहे हैं, यहां हो ही रहा है। बंधु, हर वन कॉलोनी वाले को मेरा कहना, आगरा वालों को ही नहीं, सारे भारत को, मंदिर बनाने के साथ में संतशाला जरूर बनाना। चाहे महाराज आवे या न आवे, तुम्हारी तैयारी जरूर रहना। भले महाराज नहीं आएंगे, लेकिन संतशाला बनाकर छोड़ दिया तो हर साल चतुर्मास कराने का पुण्य तुम्हें लगेगा और बनाने वाले को लगेगा। जिसने वो कमरा बनाया है, भले महाराज आए या नहीं आए, किसमें कमरा बनाया है? संतशाला, पुण्य आपके खाते जाएगा। किसको कमरा बनाया है? धर्मशाला, यात्री आए या नहीं आए, बना है। संकल्प मात्र निर्देश कहते हैं इसे। ये व्यवस्थाएं सब जगह होना चाहिए, सब तीर्थ क्षेत्रों पर होना चाहिए, सब मंदिरों के साथ होना चाहिए। लेकिन चूंकि लोग कहते नहीं, ये नहीं चाहिए, हमारी प्रतिष्ठा नहीं चली जाए, हमारा पद नहीं चला जाए, तुम्हारे बाप की जमीन है, तुम्हारा पद नहीं चला जाए, कर लो राज्य, कर्म तुम्हें सुधार देगा। ऐसा सुधारेगा
कि तुम किसी पद के लायक ही नहीं रहोगे। कितना कर्म का बंध, सोचो, कल्पना करो कितना कर्म का बंध होता है, कितना कर्म का बंध, कितना कर्म का बंध। उस बंध की कल्पना करो। मुझे तो एक ही तरस आता है, जब ये कर्म उदय में आएगा तुम सहन कैसे करोगे। कर्म व्यक्ति बांधता है हंसते हंसते और भोगता है रोते रोते होता है। ऐसा मेरे भक्त ना बांधे, ऐसा भक्त ना बांधे। आज के बाद मेरे भक्तों का मकान बनेगा, इंजीनियर आएगा, कोई ना कोई घर में आवाज उठाएगा कि वो स्थान बताओ जहां मेरे महाराज खड़े होकर आहार लेंगे। हर मन में छोटा बनाओ बड़ा बनाओ, हमारे महाराज कहां खड़े होंगे। तो कोई कहेगा गारंटी है कि महाराज आएंगे, बोले नहीं ये गारंटी तो नहीं है, ये गारंटी तो, लेकिन हमारी तैयारी पूरी है, हमारी तैयारी पूरी है। हर घर को बनाते समय पूरे भारत के मेरे भक्तों से कहना है। और आज यदि ये तुमने कर लिया तो बस मैं इतना खुश हो जाऊंगा, क्योंकि मैं हर भक्त के घर में नहीं जा पाऊंगा, हर घर में नहीं जा पाऊंगा, इतनी मेरी जिंदगी भी नहीं है जितने मेरे भक्त हैं। लेकिन मुझे खुशी होगी कि हर भक्त के खाते में मेरे आहार देने का पुण्य लिखा मिलेगा। कोई पूछेगा कि तुमने इतने बार, जब तुम्हारे खाते खुलेंगे ना, कि भारत वर्ष में इतने लाख लोगों के खाते में लिखा है इसने महाराज को आहार दिया है, लोग फिर मेरे पे शक करेंगे देवता कि महाराज ये बताओ आप इतने साल मुनि महाराज रहे हो और एक दिन में एक ही चौके में, तो फिर इतने चौके तुमने कैसे निपटाए ये बताओ, कितने बार उठते थे। क्योंकि इतने खातों में पुण्य का भंडार लिखा है और आप एक बार एक चौके में गए हो और इतने साल मुनि रहे हो, तो इतने चौके पवित्र होना चाहिए, पर ये भंडार कहां से लगा। तब मैं गर्व से कहूंगा कि मैं तो यहां से नहीं पहुंचा, लेकिन मेरे बुलाने की तैयारी उन्होंने नक्शा बनाते समय की थी। नक्शा बनाते समय भाव किया था कि महाराज यदि आ गए तो क्या होगा, कैसे करेंगे। क्या कह देंगे कि साहब हमारे घर में महाराज के चौके लगाने लायक स्थान ही नहीं। मंदिर बनाते समय यदि मंदिर बना, यदि कहीं महाराज आ गए और महाराज ने कहा मेरे रुकने का भाव यहाँ है, तो क्या कह दोगे कि हमारे यहाँ संतशाला नहीं है महाराज, रुकने की व्यवस्था नहीं है। इससे बड़ा पाप और क्या होगा। किसको बोल दिया। महाराज के दर्शन करने आया और कह दिया साहब हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है आपके रुकने की। इससे बड़ा पाप और क्या होगा। जिन महाराजों को राजा महाराजा तरसते थे कि मेरे नगर में से निकल जाए, मेरे नगर में से निकल जाए, आज बे महाराज तुम्हारे यहां रुकने की बात कह रहे हैं और तुम्हें कहना पड़ा महाराज जी यहां व्यवस्था तो नहीं है। उस समय ऐसा पाप होता है कि थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो पृथ्वी फट जाए और नीचे चले जाए। कहना पड़ा मेरे यहां व्यवस्था नहीं है, कहना पड़ा यात्री से मेरे यहां व्यवस्था नहीं है, कहना पड़ा मानवा ऐसा मत करो, मत करो, मत करो। कोई अमर नहीं है, एक दिन मरोगे। अभी नहीं छूटेगा तो मरने के बाद छूटेगा, छूटना तो है ही। या तो करो और नहीं कहो, कोई मेरे बस की तो बात नहीं है। जो आके करे उसको वेलकम। मंदिर हो जाए, बहुत कम साधुओं को स्थान पसंद आते और आ जाए तो ऐसा मौका। मान लो साधु तुम्हारे दरवाजे तरफ चला जाए और तुम्हें कहना पड़े महाराज जी आज हमारे यहाँ चौका नहीं है, आपके खाने लायक मेरे यहाँ भोजन शुद्ध नहीं है, आपके लायक मेरा यहाँ भोजन नहीं है। इससे बड़ा पाप क्या होगा। जिस मुनिराज के लिए चक्रवर्ती नहीं रोक पाया, उन मुनिराज के मन में भाव आया कि आज मैं फलाने यहाँ भोजन करने जाऊंगा
आहार करने जाऊंगा, आ सकता है विधि। और वहां पता चला कि चौका ही नहीं है, और कहा ऐसे एक आध दिन विधि हो जाए। कोई भी व्यक्ति जब प्रवचन सुन के यहां गया है तो मैं सीधा जाकर के किसी देखने वाले के सामने खड़ा हो जाऊं, लगा परिक्रमा भाई, चौका भोगा नहीं लगा उसके, वो तो यूं खड़ा था, और मैं जाके खड़ा हो जाऊं तो क्या करोगे? साधु की विधि का कोई ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं। और तुम खड़े थे यूं, पैंट शर्ट पहने, मोटिया जी तुम लोग खड़े थे यूं, और हम अंजलि लेकर खड़े हो गए, तो बोलो आपका क्या जवाब होगा? कौन महाराज खड़े हैं जिनको चक्रवर्ती बुलाते बुलाते थक गया, अयोध्या थक गई, पाटलिपुत्र थक गया, सारी दुनिया थक गई, लेकिन कोई रोक नहीं पाया। वो मुनिराज, वो महाराज तुम्हारे दरवाजे आके रुक गए। अब क्या करोगे? जल्दी बोल दो ना। लौटाओगे या ले जाओगे? बोलो ना जल्दी। ले जाओगे तो क्या खिलाओगे? आलू चिप्स? क्या खिलाओगे? आलू चिप्स? अवक्ष बना रखा है। अरे भाई इससे अच्छा तो लौटा देना कम से कम अवक्ष। लेकिन क्या तकदीर तुम्हारी हो, स्वामी दरवाजे से लौट गए। अरे इतनी हिम्मत रखो कि महाराज यदि कभी खड़े भी हो गए तो हिम्मत से कह सकेंगे महाराज चिंता मत करो, आइए, हम पहले से तैयारी जानते थे कि किसके चेले यहां से प्रवास कर रहे हैं। ऐसा हुआ था मेरे साथ, एक बार हुआ, समय आपका हो गया, ऐसा हुआ था। पंचायती चौका लगता था, सुना दूं? चलो बाद में सुना देंगे। पंचायती चौका था, लगता था वहां, हमें ऐसी आदत थी नहीं, हम लोग के पीछे छुल्लक जी वगैरह भी हैं, 18 किलोमीटर होकर बिहार करके गए। अब मैं आगे बढ़ गया, आगे तो चौका ही नहीं था, वो पंचायती चौका लगा था। राजस्थान में प्रवेश की शुरुआती थी, यहीं से गया था। अब वो महिलाएं को आज तक ऐसा नहीं हुआ, बड़े महाराज का चहार यही हुआ, महाराज कहाँ जा रहे हैं, आगे चौका ही नहीं। सब में ऐसा क्षोभ मच गया, सारी जनता एकदम आगे तो चौका ही नहीं है, आगे तो चौका ही नहीं है, आगे तो चौक, बस एक ही चिल्ला गए। हम सुन रहे हैं सब, और मैंने कही आज तो मन से कह दिया, पेट से भी कह दिया, बेटा आज तो वही हार होगा जो कमेटी ने चौका नहीं लगवाया होगा। और कमेटी का एक ही चौका था, पंचायती चौका था, उसी में तीनों को हार करने की व्यवस्था थी। 3 जगह अलग अलग खड़े हो गए थे और बढ़ गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। लोग कहते हैं आगे चौका ही नहीं है, आगे चौका ही नहीं है। हमने कहा 1 आध किलोमीटर तो घूमूंगा। पसीना पसीना हो गए पूरी पब्लिक, कम से कम 200-300 लोग आगे पीछे, आगे महाराज जी आगे चौका नहीं है। मैंने कहा मैं आगे जा रहा हूं, सड़क सरकारी है, पैर हमारे। एक श्रावक था, वो समझ गया कि आचार्य विद्यासागर के चेले हैं, इनको कोई नहीं रोक पाया। बस वो पता नहीं कहां से दौड़ के आया और आगे खड़ा हो गया और कहता महाराज जी चलिए आगे। लोग कह रहे चौका ही नहीं है। वो चलता गया, चलता गया। थोड़ी देर में उसने अपने बेटे को हमारे आगे किया और वो आगे दौड़ गया। 2 दंपति 50-60 साल के, 65 साल के होंगे, और जाके उन्होंने पड़घान कर लिया। मेरा पड़घान हो गया, आहार हुआ। लोगों ने कहा चौका, वो स्वयं ने शुद्ध खाने का नियम लिया था। बस एक ही बार चौथे काल का आहार हुआ। महाराज जी हमने आपके लिए बनाया ही नहीं था, हम अपने लिए 16 का बना के आपके प्रवचन सुनने गए थे। माँ जी थी उनकी, तो बोले जब पता चला आप आगे बढ़ गए तो या तो आज आपका उपवास होता
और वहाँ उन्होंने पड़गाया, वो भी पानी भी गर्म था उनके यहाँ, सब चीज कुछ नहीं करना पड़ी, पड़गा करके जो हार हुआ वो चौथे काल का हार आज भी याद आता है। ये चौके तो प्री प्लानिंग है, प्री प्लानिंग में है। जो अप्लानिंग का जो चौका होता है वो एक अलग होता है। काश कभी फिर मौका मिले महावीर भगवान की।